तो हैदराबाद सीट से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता और साथ ही एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बीच जुबानी वार पलटवार का दौर जारी है। तो वहीं इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो वायरल होने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें एक बीफ की जो शॉप है उस पर नजर आ रहे हैं ओवैसी और कैसे नारे भी लगा रहे हैं। इस रिपोर्ट में जरा देखिए, जिसके बाद उन पर सवाल। आप एक मुसलमान की जिंदगी इतनी छोटी बना दे रहे बीफ के लिए। हिंदू समाज की भावनाओं से आप खेल रहे हो। हैदराबाद में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल बेहद तेज हो गई है। एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी जनता के बीच जाकर मेल मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक से इसी मेल जोल के दौरान असदुद्दीन ओवैसी की राजनीतिक मंशा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। रेहन बीफ शॉप जिंदाबाद। हैदराबाद से उम्मीदवार ओवैसी चुनाव प्रचार के दौरान विवादों में घिर गए। ओवैसी का बीफ शॉप पर वीडियो वायरल हुआ है। बीफ शॉप पर ओवैसी नारे लगाते दिखाई दिए। बीफ बेचने के लिए मीट शॉप मालिक की तारीफ करते दिखाई दिए। साथ ही ओवैसी मीट दुकानदार से बोले, काटते रहो। अब असदुद्दीन ओवैसी के बीफ शॉप पर काटते रहो के वायरल वीडियो पर सियासी घमासान मचा है। वायरल हुए ओवैसी के वीडियो के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ओवैसी हैदराबाद से उनको टक्कर दे रही बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता के निशाने पर आ गए हैं। माधवी लता ने भाईजान पर बीफ के गुणगान को लेकर करारा प्रहार किया है। क्या एक मुसलमान का जीवन इतना छोटा है कि बीफ काटो, बीफ खाओ, फिर बीफ काटो, बीफ खाओ, ये बोलते हुए आप वोट मांगने जा रहे हो। आप असेंबली इलेक्शंस पे भी उन्होंने ऐसे एक मुद्दा खड़ा करे, शायद आपको याद नहीं है, तभी भी उन्होंने यही बताया, अगर आप एएमआईएम को वोट नहीं दोगे तो ये लोग आपको बीफ खाने नहीं देते। हम तो किसी को बोल के नहीं फिरते ना, तुम तरकारी खाओ, ये हमारे को वोट डाले तो तरकारी खाने देते, नहीं तो तरकारी खाने नहीं देते, या चावल खाने नहीं देते। ऐसे होदे पे आना कि शान बनी खुद के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए पैरों पे खड़े रहने की बात कहना चाहिए। बार फिर ओवैसी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। इलेक्शन कमीशन से ओवैसी के खिलाफ एक्शन की मांग कर दी गई है। एक बीफ की दुकान पर जाकर खाते रहो, बीफ काटते रहो, इसका क्या संदेश देना चाह रहे हो आप? आज भारत का 100 करोड़ हिंदू गाय को अपनी माता मानता है और सारे के सारे हिंदू समाज की भावनाओं से आप खेल रहे हो। तो क्या आग के ऊपर क्या केस नहीं होना चाहिए? क्या इलेक्शन कमीशन क्या आपके ऊपर एफआईआर नहीं करना चाहिए? आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी अपने पारंपरिक गढ़ हैदराबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी 2004 से हैदराबाद सीट से सांसद बनते आ रहे हैं। 19 अप्रैल को ओवैसी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। हैदराबाद तेलंगाना की उन 17 लोकसभा सीटों में से एक है, जहां 13 मई को एक ही चरण में मतदान होगा। बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता असदुद्दीन ओवैसी को कड़ी टक्कर दे रही हैं। यानी लोकसभा चुनाव में अब बीफ की भी एंट्री हो गई है। ओवैसी अपनी जीत के लिए बीफ को भी बीच में ले आए हैं, लेकिन ओवैसी पर आस्था के अपमान का आरोप लगा है। बीजेपी कह रही है कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ओवैसी को ऐसे मिलेगी हैदराबाद सीट? तुष्टीकरण की राजनीति कर ओवैसी कब तक वोट की फसल काटते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क गर्व के साथ नजर का टीका अभियान को लॉन्च कर रहा है। इस खास अभियान का उद्देश्य जनता को आम चुनावों के मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है और हमारा मानना है कि मतदान हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है। ये देश की प्रगति को नई दिशा देता है और देश के हर नागरिक को स्वतंत्रता की रक्षा भी करनी है। और आप भी रिपब्लिक मीडिया के नजर का टीका अभियान में शामिल हो जाएं और नए भारत के निर्माण के लिए वोट करें। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और अब आपको दिखाते हैं चुनावी रफ्तार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के लिए पीएम मोदी आज राजस्थान के दौरे पर जाएंगे। सबसे पहले पीएम मोदी जालौर पहुंचेंगे और जहां लोकसभा के भीनमाल में बीजेपी प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। वहीं बंगाल के दार्जिलिंग में लोकसभा जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी उम्मीदवार राजू बिस्ता के पक्ष में वोटों की अपील करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह बिहार के कटिहार में जनसभा को करेंगे संबोधित। एनडीए उम्मीदवार दुलाल चंद गोस्वामी के लिए वोट मांगेंगे तो वहीं असम के सिलचर लोकसभा में रोड शो करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज महाराष्ट्र और कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। महाराष्ट्र के बुल्हाड़ा में जेपी नड्डा रैली को संबोधित करेंगे। एनडीए उम्मीदवार प्रताप राव गणपत राव जाधव के लिए वोटों की अपील करेंगे। जेपी नड्डा दोपहर 3 बजे के करीब कर्नाटक के हुबली पहुंचेंगे, जहां पर बीजेपी प्रदर्शन प्रहलाद जोशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। बंगाल के मुर्शिदाबाद में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं राजनाथ सिंह बंगाल के मालदा में भी रैली को संबोधित करेंगे और इसके बाद दार्जिलिंग में सभा को संबोधित करेंगे। वहीं एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बैतूल में एक रैली को संबोधित करते हुए जय श्री राम के नारे लगाए। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में कमलनाथ खुद जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम कार्यक्रम के जय श्री राम, जय श्री राम। एमपी के सतना में एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर किया हमला। कहा, राहुल गांधी के जीतने का तो ठिकाना नहीं। राहुल अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए। कांग्रेस पतन की ओर जा रही। उनके जीतने का तो ठिकाना नहीं है। जनता उन पर भरोसा नहीं करती। अमेठी छोड़कर वायनाड पहुंच गए। कांग्रेस लगातार पतन की ओर जा रही है और वो केवल ऊट पटांग ऊल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के तंज पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। कहा, मुख्यमंत्री जी अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन व्यक्तिगत बातें बोलने से क्या बिहार के लोगों को फायदा होगा? जो भी कहेंगे मेरे लिए आशीर्वचन होगा और आशीर्वाद होगा, लेकिन बात यह है कि व्यक्तिगत बातें बोलने से क्या बिहार के लोगों को फायदा होगा? असदुद्दीन ओवैसी ने माधवी लता के तीर मारने वाले वीडियो पर साधा निशाना। कहा, उनका मकसद अमन खत्म करना है। हैदराबाद में हिंदू मुसलमान के अमन को कम करने के लिए ऐसा इशारा किया गया। का इमेजिनरी तरीका जो बताया गया वीडियो आया, वो हैदराबाद के अमन को खत्म करने के उनके अज़ाइम दिखा रहे थे। वो हैदराबाद में हिंदू और यूपी के मुरादाबाद सीट पर मतदान के एक दिन बाद ही बीजेपी उम्मीदवार सर्वेश सिंह के निधन से समर्थकों में शोक की लहर। बीजेपी उम्मीदवार सर्वेश सिंह पिछले काफी समय से बीमार थे। बीजेपी उम्मीदवार सर्वेश सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने भी निधन पर दुख जताया। पीएम मोदी ने एक्स हैंडल